हैदर इमाम साहब, आपने जो एतराज़ात उठाए और जो जजेस की तैनाती के हवाले से जुडिशल कमीशन पर जो आपने एतराज़ात उठाए, अब वो सामने आने शुरू हो गए हैं। लेकिन ये क्या, आपको क्या लगता है, ये जो क्राइटेरिया है कि सीनियर इग्नोर हो सकता है उस क्राइटेरिया में और कोई जूनियर रिपोर्ट्स की बुनियाद पे नॉमिनेट किया जा सकता है, क्या ये क्राइटेरिया ही गैर आईनी नहीं लग रहा आपको? देखिए, हमारा तो मुतालबा शुरू दिन से ही यही है कि जब तक आपने कोई क्राइटेरिया बनाया नहीं है, हाँ। कोई रूल फ्रेम नहीं किए हैं, कोई आपने किसी किस्म की कोई वो नहीं बनाई है, रूल्स फ्रेमिंग्स नहीं हुई हैं, तो उस वक्त तक आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन है, वो सीनियरिटी प्रिंसिपल है। ठीक है। अब जाहिर बात है, एक शख्स, जब आप पांचों हाई कोर्ट्स को भी लें, तो जो शख्स हाई कोर्ट्स को प्रिजाइड कर रहा है बीइंग अ चीफ जस्टिस, और सिंध हाई कोर्ट खुसूसन 5.5 साल से चीफ जस्टिस साहब बैठे हैं, और आप ये देखेंगे 2009 के अपॉइंट हुए। अगर 140 जजेस हैं इस वक्त पूरे पांचों हाई कोर्ट्स में पाकिस्तान की, अगर उन हाई कोर्ट्स के जजेस की सीनियरिटी निकालें तो ही इज द मोस्ट सीनियर शेख साहब। लेकिन बदकिस्मती ये है कि बावजूद इसके ये 3 जजेस हजरात जो हमारे यहाँ सिंध हाई कोर्ट में बैठे हैं, जो 2009 में अपॉइंट हुए, उनको तीनों को मुसलसल इग्नोर किया जाता है विदाउट एनी कोजेंट ग्राउंड। जो हमारा बार बार है कि भाई या तो आप कोई ग्राउंड बता देंगे क्या उनके अंदर खामी है जिसकी वजह से, लेकिन कोई ग्राउंड आज तक जुडिशल कमीशन ने नहीं बताया। बल्कि ये समझें कि गुज़िश्ता 4 जुडिशल कमीशन की मीटिंग में, चारों जगहों मीटिंग्स में इन्होंने जूनियर जजेस को एलिवेट किया, कभी यहाँ से, कभी पाकिस्तान के दीगर सूबों से। अब मुसीबत यहाँ पर यह है कि जो हम ये कहते हैं कि या तो आप कोई क्राइटेरिया बना लेते जो आप नहीं बना सके, क्राइटेरिया के अंदर भी आपको ये बताना पड़ता है कि किस वजह से इनको एक्सक्लूड कर रहे हैं जज हजरात को। जी हाँ, समझ रहे मेरी बात? बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो अब इसमें सूरत-ए-हाल ये, हमारा मुतालबा ये था, और अफसोसनाक बात ये है कि एक बार फिर सीनियरिटी प्रिंसिपल को इग्नोर किया गया, वो के हमारा। अच्छा, सीनियरिटी के साथ साथ कोटे को भी तो देखें, अब की दफा तो कोटा भी निगलेक्ट हुआ है। देखिए ना, ये हमने अपनी रेजोल्यूशन का हिस्सा भी बनाया है कि देखिए 8 जजेस इस वक्त पंजाब के हो गए। अगर कल को आप 1-2 सीटें और खाली हैं, उन पे भी आप अपॉइंट कर दें, तो आप ये ख्वाहिश पूरी कर लें कि देखें एक बड़ा सूबा, उसके तकरीबन 10 जजेस और 9 जजेस अगर बैठे हुए होंगे, तो वो कैसे डिस्प्यूट को एडजुडिकेट करेंगे जो सिंध से रिलेटेड हो, जो खैबर पख्तूनख्वा से रिलेटेड हो, या जो बलूचिस्तान से रिलेटेड हो। उन जजेस का उन बेंचेस पे होना, जो जिन बेंचेस पे वो मैटर्स लगे हुए हों, जिससे प्रोविंस वर्सेस फेडरेशन हो, प्रोविंस वर्सेस प्रोविंस हो, तो उसमें उन जजेस का होना बहुत जरूरी होता है जो सूबे से ताल्लुक रखते हो, क्योंकि वो सर्व करके जा चुके होते हैं यहाँ पे, और सर्विस में भी होते हैं, जहाँ पे यहाँ के हकायक को भी जानते हैं, चुके होते हैं। वो यहाँ पे जाहिर बात है कि उनका एक तजर्बा भी होता है, वो इधर के मसाइल से वाकिफ होते हैं। और फिर आपका ये फेडरेटिंग यूनिट है, आपकी फेडरेशन, आपकी जो सुप्रीम कोर्ट है वो फेडरल कोर्ट है। फेडरल कोर्ट के अंदर कैसे हो सकता है? लेकिन हैदर इमाम साहब, हैरान को नहीं है, पाकिस्तान बार काउंसिल इसमें मौजूद थी, अच्छा लॉ मिनिस्टर थे, अटॉर्नी थे, वो मंजूरी करने के बाद वो मुस्तफी हो गए। ये बदकिस्मती तो हमारे पाकिस्तान के साथ हमेशा से चल रही, जब से कायम हुआ है। हाँ। आप ये देखें ना कि ये लॉ मिनिस्टर साहब और यही अटॉर्नी जनरल साहब, इनकी पिछली रिकॉर्डिंग्स मौजूद है, और उस वक्त जब रिकॉर्डिंग्स आई थी सामने, तो उसमें बड़ा वाज़ेह अंदाज में इनका मौक़िफ़ था कि सीनियरिटी प्रिंसिपल। तो जब सीनियरिटी प्रिंसिपल को आप इतना इंसिस्ट कर रहे थे, तो क्या वजह है कि अब आपको एकदम से एक यू टर्न आप लेते हैं जिसका कोई जवाब भी नहीं देते, और फिर उसके बाद आप आगे कहते हैं जी मैंने इस्तीफा दे दिया, जो इस्तीफा आप लोगों की। अच्छा, मतलब आपने साइन कर दिए, आपने स्टैंप लगा दिया, आपने सब काम कर दिए, और उसके बाद कहेंगे जी अच्छा ठीक है जी मेरा काम हो गया। नहीं, इस्तीफा तो बनता था कि अगर कोई भी ऐसा मेरे ख्याल से अगर आपका ज़गीर इतनी मलामत कर रहा था, तो उस काम को करने से पहले आप बोलते कि जी मैं फेडरल गवर्नमेंट का नुमाइंदा जरूर हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ फेडरल गवर्नमेंट ये गलत काम के लिए मुझे फोर्स कर रही है, चुनाचे मैं पार्टिसिपेट ही नहीं करूंगा, मैं रिजाइन दूंगा, तो आप हीरो भी बनते। ये इस्तीफा तो एक दिखावे का वो है, जिससे कि ना आप किसी का, हम आपको कह सकते हैं कि आपने कोई प्रिंसिपल स्टैंड लिया, ना हम ये कह सकते हैं कि आपने सूबे के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया। तो ये तो, लेकिन ये सारे के सारे हैदर इमाम साहब, ये सारी की सारी ये लॉयर फ्रेटर्निटी है ना, ये जो तमाम जजेस हैं, जो सीनियर जजेस जुडिशल कमीशन में मौजूद हैं, जो चीफ जस्टिस साहब मौजूद हैं, ये तमाम एक लॉयर्स फ्रेटर्निटी है। कोई भी स्टैंड नहीं किया, किसी ने भी इस सीनियरिटी वाले उसके साथ क्यों नहीं स्टैंड किया? एक आदमी ने किया,
स्टैंड किया। 3 सुप्रीम, लेकिन जो हमें पता चला 3 सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फैज ईसा साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस सरदार परवेज साहब, उन्होंने बड़ा क्लियर स्टैंड लिया। अख्तर हुसैन साहब जो पाकिस्तान बार काउंसिल के नॉमिनी थे, उन्होंने भी ये स्टैंड लिया कि सीनियरिटी होनी चाहिए। तो जब 4 जजेस ले रहे थे, 5वें जज की जाहिर बात है 5वां जो नुमाइंदे थे, 9 लोगों का कमीशन होता है, तो 5वां हमें वोट नहीं मिल पाया। उसकी रीजन बड़ी वाज़ेह है कि आपके लॉ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान बार काउंसिल खड़ी हुई, पाकिस्तान बार काउंसिल आप कह रहे हैं? नहीं, पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे थे नॉमिनी, हाँ। वो आके उन्होंने बिल्कुल हमें सपोर्ट किया, अख्तर हुसैन साहब अख्तर हुसैन ने, और साहब उनका उन्होंने बिल्कुल ये वाली दोनों चीजों पे, दोनों इश्यूज पे कि जी सिंध की नुमाइंदगी होनी चाहिए, ना कि आप पंजाब के जजेस बढ़ाते जाएं, उस पे भी बात की। और उन्होंने इस बात पे भी बात की कि सीनियरिटी अच्छा, प्रिंसिपल होना चाहिए। इतना इम्बैलेंस हैदर साहब, इतना इम्बैलेंस अगर कभी फुल कोर्ट की या लार्जर बेंच की कोई ऐसी सिचुएशन आएगी और फुल कोर्ट की अगर कभी कोई ऐसी सिचुएशन आ गई, तो फिर तो ये डिस्प्यूटेड ही रहेगा। सर अब ये तो कॉन्सिक्वेंसेस तो लोग यहाँ महसूस करते ही नहीं है ना। तो अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि क्या वजूहात थी जुडिशल कमीशन में, इतनी तकसीम के बावजूद भी, इतनी एजुटेशन और इतने प्रोटेस्ट के बावजूद भी इस तरह का अमल किया गया। और बहरहाल ये पाकिस्तान की तारीख में ज़ाहिर है तो सब चीज़ें रकम हो रही हैं, किसका क्या किरदार है वो भी सामने आ रहा है। कल को मियाँ साहब, जब मियाँ नवाज शरीफ साहब ये गिला करेंगे कि जी मुझे कोर्टों से गलत कन्विक्शन मिली, तो हम उनके लॉ मिनिस्टर को ही उनके सामने करेंगे, हम उनके अटॉर्नी जनरल के मुताल्लिक ही बताएंगे, तो फिर उनका शिकवा भी दूर हो जाएगा कि नहीं भाई मुझे तो उन्होंने ही किया, जिनको जाहिर बात है कि मेरे लॉ मिनिस्टर तो मेरे जो अटॉर्नी जनरल साहब थे उन्होंने जब, और इस बात पे वो हमेशा इमरान खान को तो क्रिटिसाइज करते रहे, लेकिन उसी सिस्टम का हिस्सा बन गए। तो ये अफसोसनाक सूरत हाल रही है। जब कोई अपोजिशन में होता है तो उसको सारे मेरिट्स नजर आते हैं, जब हुकूमत में जाता है तो वो सारे मेरिट्स और वो सीनियरिटी और तमाम चीजें और फेडरेटिंग यूनिट की बातें और सूबाई हुकूक की बातें भूल जाता है। और तो वो इस वक्त ये अभी लगातार तो हम यही देख रहे हैं। ये तीसरे चीफ जस्टिस साहब हैं, बड़े काबिल एहतराम हैं, अतब नियाल साहब भी हों, पीछे साकिब निसार या जस्टिस गुलजार, यही क्राइटेरिया रखा गया और इसी तरह इग्नोर करते रहे। देखिए ना सर, ये तो एक बिल्कुल आपने सही कहा। और कैसी रिवायत बन गई है, इस रिवायत को क्यों वुकला फ्रेटर्निटी इतना इग्नोर कर रही है? ये तो बड़ा खतरनाक किस्म का एक चीज डेवलप हो रही है जो कि पूरे स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर देगी। इस स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय जाहिर बात है बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच चुका है, मजीद नुकसान पहुंचेगा। और जो सूरत हाल ये क्रिएट की गई है इसने तो मजीद एक महरूमियाँ मजीद छोटे सूबों में आ गई हैं। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, इस वक्त सारे सूबे इस वक्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इवन पंजाब भी सपोर्ट कर रहा है, इस्लामाबाद बार काउंसिल ने सपोर्ट किया, क्योंकि हमारा तो बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है सीनियरिटी का। सीनियरिटी प्रिंसिपल अगर फॉलो होता तो चारों सूबों को मुनासिब नुमाइंदगी मिलती रहती, ऑटोमेटिकली एक चीफ जस्टिस सीनियर होता जाता। आप ये सोचें कि इस वक्त चारों सूबों के चीफ जस्टिस को इग्नोर किया गया, ना ये बलूचिस्तान का लेके गए, ना ये सिंध का जो सबसे सीनियर चीफ जस्टिस थे उनके साथ दो सीनियर जजेस हैं, जस्टिस इरफान सादत साहब, जस्टिस अकील अब्बासी साहब, उनको भी लेकर नहीं गए। तो इस सूरत हाल के अंदर तो एक ऐसा नजर आ रहा है। आप कह रहे हैं चारों सूबों के नहीं लेके गए चीफ जस्टिस? देखिए ना, आप सीनियरिटी पे देखें तो सिर्फ इन्होंने सीनियरिटी पे एक हमारी डिमांड को वो किया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस गए जो बहरहाल सीनियर थे और उनको जाना चाहिए था। बाकी चारों सूबों के नहीं जा सके। बाकी चारों सूबों के चीफ जस्टिस की मौजूदगी में, बाकी चारों सूबों के 3 सीनियर जजेस की मौजूदगी में इन्होंने किया क्या कि जूनियर जजेस को अपॉइंट करने का सिलसिला शुरू कर दिया। यानी टोटल ये पिक एंड चूज है जिसको सुप्रीम कोर्ट हमेशा डेप्रिशिएट और डिस्करेज करती है। इसको किस फोरम पे चैलेंज किया जा सकता है, बचा क्या? नहीं, अब बात ये है कि फोरम तो यही होगा, हाँ। फोरम तो यही होगा, ये खुद ही जज बने हुए होंगे, लेकिन बात ये है अच्छा, जिसने फैसला किया है, जिन्होंने फैसला किया है उन्हीं के सामने कैसे होगा, तो इंतहाई मजे का खेज बात है। ये बड़ी मज़ाक़ेज़ बात है। और आप ये देखें कि ये जहाँ एक तरफ ये बातें बोलते हैं कि जिसे पूरे पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेसी हो या किसी इदारे में या पॉलिटिशियंस हो, उनको तो आप एडवाइस ये करते हैं, उनको तो आप हुक्म ये देते हैं कि सीनियरिटी भी होनी चाहिए, वो भी होना चाहिए, फला चीज मेरिट्स भी होनी चाहिए। कहाँ है वो आपके सारे के सारे उसूल? आप किस अपने लिए बताएंगे? अपने लिए नहीं नहीं कर सके।